श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं शनि राशि परिवर्तन तुला राशि की। तो भैया तुला राशि पर क्या संकट बढ़ेंगे? अब तक तो पंचमेश शनि का आप दंश झेल ही रहे हैं, काफी कार्यों में आपकी दिक्कत आ रही थी, तो ये दिक्कतें बढ़ेंगी या घटेंगी? क्या प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिल पाएगी? क्या धन आपका जुड़ पाएगा? क्या व्यापार में सफलता मिल पाएगी? दाम्पत्य जीवन का क्या हाल रहेगा? इन्हीं चीजों पर विचार करेंगे। देखिए, शनिदेव जब पंचमेश राशि से होते हैं तो भैया दिक्कत देते हैं, लेकिन तुला राशि में शनिदेव को अत्यधिक कारक कहा गया है, और ये कहाँ में बैठे हैं? अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, तो और लोगों से तो आपको ये कम ही कष्ट दे रहे हैं। और कोई राशि की बात करते हैं तो जैसे कन्या राशि है, कन्या राशि 14 साल का वनवास झेल करके अभी अभी उभरी है, तो आपकी राशि पर पनौती शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में आपको सुंदर कांड का पाठ तो करना ही है, भले ही शनिदेव आपके लिए कितने ही कारक क्यों ना हो। अब तक तो ये आपके 4 घरों को देख रहे थे। कौन कौन से? सबसे पहले तो पंचम को देख रहे थे, फिर सप्तम को देख रहे थे, फिर एकादशेश को देख रहे थे, और द्वितीय भाव को देख रहे थे। अब 2 भाव की वृद्धि इसमें और हो जाएगी। सबसे पहला चतुर्थ स्थान, और दूसरा स्थान कौन सा स्थान? षष्ठम स्थान। तो षष्ठम स्थान के शनिदेव कारक होते हैं, तो यहाँ पर रोग रिपु ऋण का दमन करने का कार्य करेंगे। जो अब तक शनि की पनौती के कारण आपके शत्रु उत्पन्न हो गए थे, आपको व्यापार में नुकसान दे रहे थे, आपकी बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत ला रहे थे, अब वो दिक्कतें आपकी समाप्त होंगी। बहुत अधिक आपको शनिदेव का सपोर्ट मिलेगा। रोग रिपु ऋण इन तीनों का शमन करने के लिए आपको शनिदेव से ताकत बहुत ज़्यादा मिलेगी। अब देखिए, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर इनकी नीच राशि है, तो यहाँ पर जो स्थिति है वो चलती रहेगी। हम तो यही कहेंगे कि दाम्पत्य जीवन को अपने संभाले रखिए। थोड़ा बुरा समय है, हंसकर रोकर काट लीजिए, क्योंकि जीवन साथी जो बनता है ना, वो हिंदुस्तान में हिंदू जो संस्कृति है ना, इसमें भैया एक चीज़ आप सोचिए कि इसमें तलाक नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। तलाक एक समुदाय में कहा जाता है, डिवोर्स एक कम्युनिटी अलग है जिसको ब्रिटिश कम्युनिटी कहते हैं। वहाँ पर सत्य सनातन धर्म में पति पत्नी को अलग करने के लिए किसी भी शब्द की व्याख्या नहीं है। तो हिंदू संस्कृति में, सत्य सनातन धर्म संस्कृति में तलाक के लिए कोई स्थान ही नहीं है। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यह अधिकार दिया है, लेकिन बात करें अपने धर्म की तो वहाँ पर पति और पत्नी का 1 जन्म का नहीं 7 जन्मों का नाता बताया गया है। तो हम तो यही कहते हैं कि शादी हो गई है तो उसको निभाइए। दिक्कतें कहाँ नहीं आती, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते ही हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा संभालिए। इसको संभालने के लिए सुंदरकांड का पाठ करते रहिए, आपको गजब की स्फूर्ति मिलेगी और दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें काफ़ी कम होंगी। लेकिन इस गोचर के कारण दाम्पत्य में दिक्कत बढ़ जाएंगी ऐसा नहीं है। जो दिक्कतें चल रही थी वो चलती रहेंगी। तो बस इस ओर से आपको सावधान रहना है। अब दृष्टि पड़ेगी इनकी 11वें भाव पर, जो कि सूर्य देव की राशि है और पिता पुत्र की राशि है। यहाँ पर संघर्ष तो बढ़ाएंगे, लेकिन भैया इनकम कराएंगे। हाँ, इतना है कि इनकम पहले से कम हो जाएगी। इनकम को लेकर के आपको संघर्ष करना पड़ेगा। धन का आगमन कहीं ना कहीं बाधित होगा। शनिदेव जब किसी घर को 7वीं दृष्टि से देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो भैया विलंब कर ही देते हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, तीनों दृष्टि में तीनों ही दृष्टियां विलंब कराने वाली हैं, कुछ ना कुछ विच्छेद कराने वाली हैं। अब यहाँ पर बैठ कर के आपके व्यापार को, आपकी इनकम को कहीं ना कहीं बाधित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि खत्म कर देंगे, क्योंकि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में है और आपकी राशि में सबसे ज़्यादा कारक शनिदेव को ही माना गया है। तो शनिदेव की आपको कृपा मिलती रहेगी। बस ज़रूरतमंदों की सहायता करते रहिए। रिक्शा वालों से बार्गेनिंग मत कीजिए, उनके साथ मिसबिहेव मत कीजिए, तो आपकी अर्निंग में भैया कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद ये देखेंगे अपनी दृष्टि से द्वितीय स्थान को, जहाँ पर कि मंगल देव की राशि है, और शनि देव जब यहाँ पर देखेंगे तो भैया कुटुंबी जनों से कहीं ना कहीं आपका मतभेद कराएंगे, आंखों में दिक्कत उत्पन्न करेंगे, वाणी में कहीं ना कहीं कड़वाहट आएगी, गुस्से की अधिकता, गुस्से के कारण आपके निर्णय खराब होना, गुस्से के कारण आपको नुकसान हो जाना, इस तरह की दिक्कत होंगी। तो कहीं ना कहीं आपको गुस्से को संभालना होगा। अब लेकिन इन सब दिक्कतों के साथ साथ भैया एक चीज़ तो बता देगी, रोग रिपु ऋण को आप शमन कर लेंगे, लेकिन एक जो इनका प्रभाव उपस्थित होगा वो होगा भैया किसका? चतुर्थ भाव होगा। चतुर्थ भाव में बैठ करके शनिदेव की ढैया मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर ढैया का असर यह नहीं देंगे, बल्कि
यहाँ के कारक माने गए हैं शनिदेव। तो भूमि भवन वाहन का सुख आपको दिलाएंगे। थोड़ा संघर्ष होगा, थोड़ा विलंब होगा, लेकिन यह सुख आपको शनिदेव दिलाएंगे, क्योंकि शनिदेव की अपनी ही राशि है। वो चतुर्थ स्थान में बैठ करके माँ को कोई दिक्कत चल रही थी तो माँ की दिक्कतों का शमन करेंगे। माँ बीमार थी तो माँ की बीमारी दूर होगी। आपके प्रति माँ के मन में कोई गलत फहमी थी, वो दिक्कत दूर होगी। सास बहू में कोई टेंशन थी तो वह दिक्कत भी अब दूर होगी। आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत पड़ेंगी, लेकिन सास बहू के रिश्ते कहीं ना कहीं मजबूत होंगे। बहू सास को अपना माँ मानेगी, सास बहू को अपनी बेटी मानेंगी। यह शनिदेव का प्रभाव होगा भैया, क्योंकि शनिदेव अगर दुख देते हैं तो सुख भी तो वही देते हैं। वो दुख दे करके सुखों का रास्ता क्लियर करते हैं। शुक्रदेव सुखों के रास्ते से ले जाते हैं। दुख देना होता है तो भी बाद में दुख क्या होते हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब शुक्र पीड़ित होता है तो फिर भैया चरित्र का हनन होता है। सुख बहुत प्राप्त होता है, क्षणिक सुख जिसको आप कहते हैं वो प्राप्त होता है, लेकिन बाद में दिक्कतें भैया हमारे पास बहुत लोग आते हैं। हमने देखे कि कितनी कितनी दिक्कतें बाद में झेलनी पड़ती हैं। कई कई लोग तो तड़फते हैं, रोते हैं, गुरुजी हमने ऐसा क्यों किया। हमने कहा भैया आप बच सकते थे, लेकिन जो ग्रह गोचर है वो तो अपना प्रभाव डालेगा, लेकिन भगवान ने एक चीज मनुष्य को दी है जो है बुद्धि, सही और गलत का निर्णय करने का विवेक, पुरुषार्थ। यदि इन तीनों का प्रयोग करेंगे तो फिर आपसे कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे कि आपको आगे भोगना पड़े। तो शनि देव के कारण यदि कोई दिक्कत इस तरह की आपकी चल रही थी तो वह समाप्त हो जाएगी, इस बात का आप भरोसा रखिए। तुला राशि के लिए यह गोचर हमारी दृष्टि में काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब देखिए मीन राशि का जो इनका क्या बोलते हैं प्रभाव उपस्थित होगा, तो राहु के साथ बैठ रहे हैं भाई। राहु के साथ बृहस्पति बैठे हैं तो गुरु चंडाल योग बना हुआ, वहीं पर शनि की दृष्टि भी है। तो आप पर कोई आरोप प्रत्यारोप भी लग सकता है दाम्पत्य जीवन में, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। इसके लिए बृहस्पति देव के आप व्रत कीजिए। थोड़ा काला तंबाकू जो होता है ना, उसको हर बुधवार को अपने ऊपर से 7 बार एंटीक्लॉकवाइज उतारिए और बाहर नाली में फेंक दीजिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन की बहुत दिक्कतें दूर होंगी। आरोप प्रत्यारोप की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं दूर होगी। जो व्यापार में थोड़ी दिक्कत है उसमें भी आपको लाभ मिलेगी। कल ही काले तंबाकू का आप प्रयोग करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं, इसको अन्यथा मत लीजिए। यह आपकी ज़िंदगी में काफ़ी रंग लाएगा। शनिदेव का रंग होता है श्याम वर्ण नीला, और राहु पर दृष्टि है। तो भैया राहु को यदि आप थोड़ा सा यहाँ से अलग करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। हम ये नहीं करें राहु को अपनी ज़िंदगी से हटाइए, राहु को अपनी ज़िंदगी से कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि 9 के 9 ग्रहों का अलग अलग एक डिपार्टमेंट है जिसके अनुसार हमारा शरीर चलता है। शरीर में से कोई भी एक चीज़ कम होगी तो भैया हम फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए सभी ग्रहों को समावेश करके अपने पास रखना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है। और सबसे अच्छा सूत्र माँ की सेवा। शनि से संबंधित जिनको भी दिक्कत चल रही है वो अपनी माँ की सेवा करें। माँ की सेवा करेंगे तो भैया शनिदेव आपको कष्ट नहीं देंगे, वो आपको सुख देने पर मजबूर हो जाएंगे, भले ही दशा आपकी कितनी भी खराब हो। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।